जिंदा मसीह के मुबारक तरीन नाम में, जिसका नाम वाकई तमाम नामों से अफजल और आला है, आज शब आप तमाम नाजरीन और सामाइन की खिदमत में मैं खुदावंद का छोटा सा खादिम और किताब मुकद्दस का तालिब इल्म होते हुए आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और इस बात का शुक्र अदा करता हूं कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वसीला से दुनिया में हम जिस किसी कोने में हैं, हम दोस्ताइश कर सकते, एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते और फिर उसके इस जिंदगी बख्श कलाम को भी बाहम मिलकर सीख सकते हैं। इन सारी बातों के लिए और इन तमाम फैसिलिटीज के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगरचे जो चर्च बिल्डिंग्स हैं उनके दरवाजे बंद हैं, लेकिन खुदा का कलाम इसको कोई कैद नहीं कर सकता। इवन हमारे नाजरीन और सामाइन में से कई ऐसे हैं जो अपने बेडरूम्स में भी बैठकर इस खुदा के कलाम को सुन रहे और इस कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। और यकीनन मैं आप सबको दाद देता हूं कि रूहानी तौर पर भूख और प्यास महसूस करते हुए हमारे साथ शामिल होते हैं ताकि कलाम की हम अमीक सच्चाइयों को जानने वाले हों। गुजरे चंद हफ्तों में मैंने सलीबी कलमात और मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने की अहमियत से मुताल्लिक कंटिन्यूली एक तवातर रखा और उस पर कुछ कहता रहा। और उधर दूसरी तरफ मेरे कई हम खिदमत साथी इसी हमारी स्काइप आईडी follow.jesus7 पर अय्यूब की किताब की बाइबल स्टडी में मशगूल और मसरूफ रहे। उन्होंने बहुत अहम तरीन किरदार अदा किया इस बाइबल स्टडी के दौरान, और अब मैं उनके साथ उसी कतार में आ खड़ा हुआ ताकि आज शाम अय्यूब की किताब से जो सिलसिला जहां पर आज मेरी टर्न है वहां से मैं कंटिन्यू रख सकूं। और मैं आपसे दरखास्त करूंगा, अगर आपके पास स्काइप की फैसिलिटी है तो हर रोज आप इस स्काइप आईडी पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 बजे शरीक हो सकते हैं। follow.jesus7 और यूं आप खूब खुदावंद के मुकद्दस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। ताहम वक्त को जाया किए बगैर ये बातें जरूरी थी जो मैं गोश गुजार करना चाहता था। कलाम मुकद्दस की तरफ अपनी भी और आपकी तवज्जो लाता हूं इस ईमान के साथ कि खुदावंद आज अपने पाक कलाम के वसीला से मुझसे भी और आपसे भी हम कलाम होने वाला हो। अजीजों, हम अय्यूब उसके 8 बाब में हैं और आज मैं इस 8 बाब की 16 आयत से लेकर 22 आयत तक आपके साथ मिलकर सीखूंगा। लेकिन जब मैं 16 आयत से शुरू करता हूं तो बात इतनी क्लियर नहीं होती जब तक कि मैं 14 आयत को बीच में शामिल ना करूं। और जब मैं 14 आयत को शामिल करूंगा तो फिर बात जरा और वाज़े हो जाएगी और हम मिलकर सीखेंगे भी। लेकिन मैं यह भी कहता चलूं कि यह खुदा का कलाम एक गहरे समुंदर की मानिंद है और मैं हर एक आयत के अल्फाज पर बात करने से आजिज और कासिर होगा। लेकिन जो मुख्तसर तौर पर निचोड़ के तौर पर सबक आज आपके लिए है और मेरे लिए है, उस पर हम जरूर गौर करेंगे। यहां पर लिखा है
बल्कि 13 आयत से, ऐसी ही उन सब की राहें हैं जो खुदा को भूल जाते हैं। बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाएगी, उसका एतमाद जाता रहेगा और उसका भरोसा मकड़ी का जाला है। वो अपने घर पर टेक लगाएगा लेकिन वो खड़ा ना रहेगा। वो उसे मजबूती से थामेगा पर वो कायम ना रहेगा। वो धूप पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां उसके बाग में फैलती हैं। उसकी जड़ें ढेर में लिपटी हुई हैं। वो पत्थरों की जगह को देख लेता है। अगर वो अपनी जगह से नेस्त किया जाए तो वो उसका इनकार करके कहने लगेगी कि मैंने तुझे देखा ही नहीं। देख, उसकी राह की खुशी इतनी ही है और मिट्टी में से दूसरे उग आएंगे। देख, खुदा कामिल आदमी को छोड़ ना देगा, ना वो बदकिरदारों को संभालेगा। वो अब भी तेरे मुंह को हंसी से भर देगा और तेरे लबों को ललकार की आवाज से। तेरे नफरत करने वाले शर्म का जामा पहनेंगे और शरीरों का डेरा कायम न रहे। ये जो आयात आपकी खिदमत में मैंने तलावत की है, इन आयात को बुनियाद बनाते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप बुजुर्ग अय्यूब की सारी दास्तान से बखूबी वाकिफ हैं। और मैं और आप तो क्या, कलाम मुकद्दस में भी अय्यूब के नाम के साथ हम अक्सर देखते हैं कि सब्र करने वाले साबर के तौर पर हम उसको जानते और पहचानते हैं। और जब भी बात होती है तो अय्यूब साबर के नाम से उसे याद किया जाता है। और कई अशखास को मैं भी जानता हूं जिनका नाम भी बिल्कुल इन दो अल्फाज पर मबनी है, अय्यूब साबर। और यह बहुत खूबसूरत नाम है। ताहम आप अय्यूब की पूरी दास्तान से वाकिफ हैं। मुख्तसर ये कि उसके ईमान का इम्तिहान हो रहा था। बुजुर्ग अब्राहम के ईमान का भी इम्तिहान हुआ। हर जमाने के मुकद्दसीन का किसी न किसी तरह से इम्तिहान हुआ, इम्तिहान होता है। कईयों का इम्तिहान हो रहा है और कईयों का होगा। हर ईमानदार एक प्रोसेस में है कि खुदा उस पर और गहरा काम करता चला जाए। अभी थोड़ी देर पहले जब हम स्ताइश कर रहे थे तो मुझे इधर बाहर दरवाजे की तरफ से गड़गड़ गड़गड़ की आवाज सुनाई दी। और फिर मैं यहां से देख रहा था, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि कोई काम कर रहा है, ऑफ कोर्स। और फिर जब वो छत पर गया तो मैंने महसूस किया कि काम कर रहा है, और शुक्र है कि अभी नहीं है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि खुदा ईमानदार लोगों की जिंदगी में, मुकद्दसों की जिंदगी में, रास्तबाज लोगों की जिंदगी में जो उसकी निगाह में
راست اور اس کے ہے ان کی زندگی میں کام کرتا ہے. اور شاید ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایمانداروں، اگر میری اور آپ کی زندگی میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ بن دکھ کے ہے، کوئی تکلیف نہیں، خوشی اور مسرت، کوئی پرابلم نہیں ہے، کبھی آنسو نہیں بہے، تو پھر دیکھنا ہے کہ میں واقعی صلیب اٹھا کے اس کے پیچھے چل رہا ہوں نہیں. اور جب کبھی ہم آزمائشوں کی کٹھالی اور آزمائشوں کے ٹنل سے ہو گزرے، کبھی بھی اس بات کو نہ بھولیں کہ خدا ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے، ہمیں مولڈ کر رہا ہے، ہمیں اپنی صورت پر ڈھال رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق بنا رہا ہے. اور اکثر اوقات میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم گیت گاتے ہیں، چھانٹ مجھے، تراش مجھے، یسوع کے لائق مجھ کو بنا. کتنا آسان ہے یہ گانا، لیکن جب خدا آزمائشوں اور دکھوں اور تکالیف کے ذریعہ ہماری چھانٹی کرنے لگتا ہے نا، پھر ہماری آئی 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 نکل جاتی ہے. آف کورس میں اس پروسیس سے گزر رہا ہوں، اور میرے بھائی اور میری بہن، آپ میں سے بہت سارے اس وقت اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. وہ ہماری چھانٹی کر رہا ہے تاکہ ہم اور زیادہ پھل لائیں. اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ہمارا باپ ہمیں پیار کرتا ہے. کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے بچوں کی اصلاح نہ کرے؟ تو خدا باپ ہماری اصلاح کرتا ہے. بزرگ ایوب راست باز شخص تھا، لیکن ابلیس جو شروع سے ہی خدا کے لوگوں کی مخالفت میں رہا، خدا اور انسان کے بیچ کے رشتے کو توڑنے کے لیے کوشاں رہا، عدن میں بھی اور اس کے بعد بھی. اب ایوب کی جتنی بھی برکات خدا نے اس کو دی تھی، ابلیس جلتا تھا، جالس تھی، اور وہ گویا خدا سے مخاطب ہو کر یہ کہتا تھا کہ یہ برکات تو نے اس کو دی ہے، اسی لیے تو وہ تیرے ساتھ تیرے گن گاتا ہے. اور میں یہ بھی کہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ خدا کی حضوری میں، یعنی جب ایوب کے بابت اور ابلیس کی بابت اور ایوب کے بیٹوں کی بابت اور خدا کی بابت کہ وہ خدا کے حضور گئے، تو اس سے مراد یہ آسمانوں پر جانا مراد نہیں ہے. اس سے مراد روحانی طور پر یہ ہے کہ جہاں کہیں وہ تھے، خدا کی حضوری وہاں پر تھی. گویا وہ خدا کے حضور میں گئے. ابلیس خدا پر گویا یہ تنقید کرنے لگا کہ تو نے اس کو برکت دی، اس لیے یہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے اور تیرے گن گاتا ہے. اور خدا نے کہا اچھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے، چونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اس لیے اس پیار کے عوض اس نے ان برکات کو حاصل کیا ہوا ہے. یہی سبب ہے. اور ابلیس کہتا تھا کہ اگر تم اس کی برکتیں تم اس سے لے لو تو پھر وہ تمہیں یاد نہیں کرے گا. بات لمبی ہے لیکن مختصر یہ کہ خدا نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، اب دیکھنا. آپ جانتے ہیں کہ ایوب کے بدن میں اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، زخم اور گھاؤ، کہ
अपने आप को गोया बिल्कुल अलग थलग समझने लगा। खानदान, बेटे, मालो मता, रेवड़ जाता रहा। इवन यहां तक कि उसकी घरवाली भी कहने लगी, उस खुदा के नाम की तकफीर कर जो तुम्हें बचाता नहीं, छोड़ उसको। और बुजुर्ग अय्यूब का जवाब यह था कि क्या हम खुदा से सुख ही पाए और दुख ना पाए? सुख और दुख का होना बहुत जरूरी है। खुदा के एहसानात और उसकी मेहरबानी जो अय्यूब पर थी, उस सबब से वो खुदा के साथ उनसे रखता और ज्यादा मोहब्बत और ज्यादा उसके साथ प्यार करने लगा। लेकिन जब उसके बदन में घाव और जख्म हुए, नागुफ्ता बेहालत हुई, तो हम जानते हैं कि उसके दोस्त अलग से प्लान बनाने लगे कि हमारा दोस्त अय्यूब बड़े दुख में है, क्यों नहीं हम जाकर उसकी हौसला अफजाई करें, उसको दलेरी दें, उसको दम दलासा दें। इस पूरी किताब का मजमून भी गोया दुख उठाना, या खुदा के लोग क्यों दुख उठाते हैं, यह हो सकता है। और जब वो तीनों अशखास, जिनमें से अलीफस तैमानी और सूखी बलदद और फिर नमाती जोफर, ये तीनों प्लान बनाते हैं कि हमें जाना चाहिए अपने दोस्त की हौसला अफजाई के लिए। पर मैं सोचता हूं मुबारक है वो लोग कि जब वो तकलीफ में हूं, दुख में हूं, कोई आए और आकर चंद कलमात उनके लिए हौसला अफजाई के कहे। और मैं जानता हूं कि हमारे नाजरीन और सामईन में से शायद अय्यूब की तरह की कंडीशन तो नहीं है, लेकिन वो अपने आप में महसूस करते होंगे, काश के कोई आए और इस कर्ब के आलम में मेरे लिए हौसला अफजाई का सबब हो। लोग प्लान बनाते हैं, और यह बहुत अच्छी बात है कि खुदा के लोग खुदा के लोगों की केयर करें और फिक्र करें, यह जरूरी है। और फिर हम दूसरी तरफ यह देखते हैं कि वो तैयार तो हुए हैं, और वो जब देखते हैं अय्यूब के करीब आकर के सर तपा, इसके जिस्म पर घाव और जख्म ही जख्म है, तो अब तीनों की सोच अय्यूब के लिए टोटली बदल गई। अलीफस तैमानी अपनी सोच इस्तेमाल करने लगा। सुखर जो सूखी बलदद है, वो भी कहने लगा कि अगर अय्यूब रास्तबाज होता तो खुदा इसको बचाता ना। आम सोच का वो इस्तेमाल करता है, और आम सोच का वो अतलाक भी करता है। और फिर नमाती जो जोफर है, वो कहता है इससे बढ़कर ये कि अभी कहां, इससे कहीं ज्यादा सजा का अय्यूब हकदार है। और हकीकत को ना जानते हुए कि दरअसल इसके पीछे हकीकत क्या है, बाज़ौक़ात शायद हम ऐसे हालात से दो चार हों कि हमें पता हो कि मेरी जिंदगी में इस कदर
दुख और परेशानी और मायूसियां और बीमारियां क्यों, तकालीफ क्यों? लेकिन जो दुनिया वाले लोग हैं, जनो शरीका कहीं देने, वो नहीं समझेंगे कि असल में क्या रीजन है इसके पीछे। इन तीनों दोस्तों में एक ही गलती जिसके वो शिकार थे, वो ये कि हमदर्दी करने के लिए आए लेकिन नाकाम हुए, और बगैर सोचे और सिचुएशन को, हालात को समझे, उस पर क्रिटिसाइज करने लगे और हालात के जानने के बगैर ही उस पर इल्जाम तराशी करने लगे। जब 9 बाब का मुतालिया करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह फिर अय्यूब इस बलदद सोखी को जवाब देता है कि इस सब कुछ के पीछे क्या रीजन है। ये जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इन आयात में हम इस हकीकत को देखते हैं कि जो बलदद है वो मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स और मिसालें देकर अय्यूब को कहता है, एक लिहाज से कि जैसे तू किया गया है, तू रास्तबाज नहीं है, तुम्हारी ये जो हालत है, जरूर तूने कोई गलत किया हो, जरूर तूने कोई गुनाह किया, इस सबब से तुम्हारा हाल ये है, इसी सबब से तुम सजा पा रहे हो। लेकिन अय्यूब अपनी सिचुएशन को जानता था कि हकीकत क्या है, और मैं सोचता हूं इंसान की नेचर और फितरत आज भी नहीं बदली, और आज भी जब कभी वो किसी दूसरे को दुख में और बहालत परेशानी देखता है तो वो सोचता है कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो, कहीं इस वजह से ना हो, कहीं इस वजह से ना हो। जबानी जमा खर्च बगैर उस शख्स की सिचुएशन और उसके हालात को जाने। और मैं समझता हूं कि इस खुदा के कलाम की इन आयात और बिलखसूस इस किताब की स्टडी से हमें यह पता चलेगा, हम यह सीख पाएंगे कि खबरदार, बगैर किसी शख्स की सिचुएशन समझे बगैर कभी अपनी जबान किसी के लिए नहीं बोलनी। आजकल अक्सर लोग कभी कौन सी वीडियो, कभी कौन सी ऑडियो, कभी क्या, जिनमें कोई नबुव्वतें हो रही है और कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, डेट्स मुख्तलिफ तारीखों का तयन किया जा रहा है, फलां को ये होगा, फलां को ये होगा। मैं उनको कहता हूं, खुदारा इस बाइबल की बातों को आप दूसरों तक ट्रांसफर करें। इस तरह की चीजें लोगों को और उलझन में डालने वाली है, इनसे जरा बच कर रहे। खुदा का कलाम लोगों की तसल्ली का सबब है, और यह जरूरी है कि लोग इस खुदा के कलाम को लेकर आगे बढ़े। इन आयात के मुताबिक वो ये कहता है, बलदद सोखी अय्यूब को कहता है कि यूं लगता कि खुदा का हाथ तुझ पर नहीं है, और यह भी लगता है कि खुदा का चूंकि हाथ तुझ पर नहीं, इसलिए तेरी उम्मीद अब टूट गई है। खुदा ने तुझे छोड़ दिया क्योंकि जरूर तूने कोई पाप किया है। इससे पहले साइंटिफिकली और दुनियावी पहलू के एतबार से सरकंडे और पपायरस की मिसालें देकर, वो सरकंडा जिससे कदीम अदवार में पेपर तैयार होता, उसकी मिसालें देकर वो बताता है कि जब तक पानी आता है, उसकी जड़ों में खुराक आती है,
اور وہ پودا بڑھتا ہے. بالکل اسی طرح تم بھی چونکہ خدا سے پا رہے ہو اس لیے اس کے گن گاتے ہو. اگر یہ دریا خشک ہو جائے پھر دیکھیں گے کہ تمہارا کیا حال ہوتا ہے. اور پھر وہ اور مثالیں دیتا ہے کہ جو مکڑی کا جالا ہے. مکڑی اپنا جالا، اسپائڈر اپنا جالا بناتا تو ہے، لیکن جب کبھی کوئی اس جالے پر پرابلم آئے تو وہ جالا مکڑی کا بچاؤ نہیں کر سکتا. دنیاوی طور پر گویا وہ مثالیں دے رہا تھا. اگرچہ کتنا خوبصورت وہ جالا بناتا ہے، کتنی خوبصورت اس کی تار ہوتی ہے، کتنی محنت ہوتی ہے. ایک چھوٹا اسپائڈر، مکڑی، لیکن یہ خوبصورت جو نیٹ ورک وہ تیار کرتا ہے وہ اس کے لیے بچاؤ یا دفاع کا سبب نہیں ہوتا. اور گویا وہ بتا رہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے یہ تیرے بچاؤ کا سبب نہیں ہے. اور پھر کہتا ہے وہ اپنے گھر پر، ایسا شخص اپنے گھر پر ٹیک لگائے گا آرام کے لیے، لیکن کھڑا نہ رہے گا، گر جائے گا. وہ بتاتا ہے اور وہ گویا کہہ رہا تھا ایوب تو جائے گا ایمان سے، اور اگر وہ مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ بھی رہے تو بھی وہ گر جائے گا، قائم نہیں رہے گا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے کہ جب دھوپ کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں تو سائنٹیفکلی یہ گرینری اس وقت آتی ہے جب سورج کی شعائیں اس زمین پر اور پودوں پر پڑے. تو ابھی جب سے موسم تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، اب یورپ میں ہلکی ہلکی کونپلیں نکلنا شروع ہو گئی اور ہلکی ہلکی سبز گھاس نکلنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ جب سورج نہیں تو سب کچھ جل کر ختم ہو جاتا ہے. اور ہو گیا تھا سردی کی وجہ سے، لیکن اب ایک نئی زندگی آ رہی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ گویا اس کی مہر تجھ پر ہے جس سبب سے تم ہرے بھرے ہو، اور تم اس درخت کی مانند ہو، اس کی ڈالیوں کی مانند ہو جس کی جڑیں خوب پھیلتی ہیں اور وہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے ایون پتھروں میں بھی. اور آگے بڑھتے ہوئے وہ کہتا ہے خاص کر اس موضوع پر کہ خدا کس طرح تمہارا انصاف کرے گا. دیکھ اس کی راہ کی خوشی اتنی ہی ہے، دیکھ خدا کامل آدمی کو چھوڑ نہ دے گا. یعنی تو کامل نہیں ہے، اور اگر تو کامل ہوتا تو خدا تجھے چھوڑتا نہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوکھی بلد اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ پھر کامل ہے کون اس دنیا میں. رومیو 3:10 میں لکھا ہے کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. اور 3:23 سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. آدم اور ہوا کی اولاد میں سے کوئی بھی کامل نہیں ماسوا اس کے جو آدم کی اولاد نہیں تھا، اور وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح جو پاک روح کی تحریک سے پیدا ہوا. اور پھر وہ کہتا ہے خدا کامل آدمی کو نہیں چھوڑے گا، نہ وہ بد کرداروں کو سنبھالے گا. اچھا، ہم عہد جدید میں خداوند یسوع مسیح کی بابت کیا دیکھتے ہیں کہ میں راست بازو کو نہیں
गुनाहगारों को और नारास्तों को बुलाने के लिए आया हूं। और तबीब की जरूरत भी जो हट्टा कट्टा है उनको नहीं होती, उनको होती है जो बीमार है। इसीलिए मैं उनके लिए आया हूं जो कामल नहीं है, जो बदकरदार है, ताकि उनको उस तारीक वादी से निकालकर मैं नूर और उजाले में लाने वाला हो सकूं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह वहां पर यह फरमाते हैं। और फिर वो क्या है, वो अब भी तेरे मुंह को हंसी से भर देगा। गोया वो अय्यूब को मशवरा दे रहा है कि अब भी अगर तू मान जाए, इकरार करे जो कुछ तूने किया, क्योंकि ये तुम्हारे गुनाह के सबब से तुम्हारे जिस्म का ये हाल है, तो वो तुम्हें माफ करेगा और तुम्हारे इस रोने को, तुम्हारे मुंह को गोया हंसी से भर देगा। और तेरी जान पर उसकी सदा बुलंद होगी और तेरे नफरत करने वाले शर्म का जामा पहनेंगे वो तमाम लोग जो तुम्हारे जिस्म की हालत को देखकर तुम पर गोया तुमसे नफरत करते हैं। और फिर जो लोग शरीर हैं, गोया इशारा वो अय्यूब की तरफ कर रहे थे कि जो लोग शरीर हैं उनका डेरा कायम ना रहेगा, यानी वो मुकम्मल तौर पर नाबूद हो जाएंगे। हकीकत क्या थी? हकीकत अय्यूब के ईमान का इम्तिहान था। देखिए, जब बाइबल मुकद्दस में नूह के लिए या मतूसला के लिए या हनूक के लिए या यहां पर दाऊद के लिए भी या अय्यूब के लिए भी रास्तबाज के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो इसका मतलब यह कतई तौर पर नहीं है कि उनकी फितरत में, उनकी नेचर में कोई पाप या गुनाह नहीं था। नो, यह बात नहीं है। बात यह है कि वो अपने जमाने के लोगों में बेऐब थे। कोई उन पर उंगली नहीं उठाता था कि तुमने ये किया है। वो अपने जमाने के लोगों में, जिस जमाने में वो थे, उस जमाने में वो रास्तबाज लोग थे। खुदा इनको अपने कलाम में रास्तबाज लोग कहता है, लेकिन यह नहीं है कि उनकी नेचर में फितरती तौर पर गुनाह नहीं था। लेकिन यह एक अहम तरीन बात है कि अय्यूब खुदावंद के साथ वफादारी से चलता था। दुनिया नहीं समझ पाई, दुनिया यस्सु को भी तो नहीं समझी। खुदा यीशु ने कहा, मैं अपनों में आया और उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। नूर तारीकी में चमका, लेकिन तारीकी ने उसको कबूल नहीं किया। लेकिन अय्यूब के इस सारे दुख के प्रोसेस में, इस सारी परेशानी में, इन तमाम दुखों में वो खुदावंद की फरमाबरदारी में अपना जीवन बसर कर रहा है। खा दुख हो या तकलीफ हो, नो प्रॉब्लम। और मुझे याद आ रहा है कि किसी वक्त मैंने एक मिसाल दी थी, और वो मिसाल ये थी कि कोई शख्स था, उसके पास एक बकरी थी और ये आगे आगे चलता था और इस बकरी की रस्सी इसके हाथ में थी और वह बकरी उस शख्स के पीछे पीछे चलती थी। इसका एक दोस्त था और उसने कहा, आपकी बकरी बहुत अच्छी है, आपके पीछे पीछे चलती है। मैं मानूं तब कि यह बहुत अच्छी बकरी है कि इसके गले में से रस्सी निकालो तो फिर पता चलेगा कि यह तुम्हारे पीछे आती है कि नहीं आती। उस बंदे ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अपनी बकरी के गले से इस रस्सी को खोलता हूं। जब इस रस्सी को निकाला तो यह बकरी अपनी नेचर के मुताबिक कभी या कभी वहां कभी वहां, लेकिन जब उसने देखा कि मेरा मालिक वो
नजरों से ओझल हो रहा है, तो भागकर लांघती हुई अपने मालिक के पास पहुंच गई। और फिर वो शख्स अपने उस दोस्त से मुखातिब होकर कहा है, अब बताओ मेरी बकरी मेरे पीछे आती है कि नहीं। ये शख्स उसको कहने लगा कि तूने मुझे कहा था कि इसके गले से रस्सी निकाल, मैंने रस्सी निकाल दी, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी नादीदनी रस्सी इसके गले में थी जो तुझे नजर नहीं आती थी। और वो जो नादीदनी रस्सी थी वो मेरे उन एहसानात की है जो मैं अपनी बकरी पर करता रहा। तूफानों से बचाता, जंगली दंदों से बचाता, हरी चरागाहों में जाता, राहत के चुन के पास लेकर जाता था, इसका ख्याल रखता हूं, इसकी हर तरीके से मैं खबर रखता हूं, और मेरी बकरी मेरे पीछे ना आए, यह कैसे हो सकता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, वो खुदा जिसने मुझे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी, बरकत दी है, निजात बख्शी है, अक्ल, दानिश और हिकमत और खानदान दिया है, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी बख्शी है, यह कलाम रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखवा कर हमारे हाथों में दे दिया है। ऑनलाइन अब मिलकर खुदा की तारीफ और इबादत करते हैं। उसने हमारे बाजुओं को सलामत रखा, हमारी आंख को सलामत रखा, हमारी टांगे सही है, हम चल फिर सकते हैं। कम है खुदा की मेहरबानी की बातें? काश के हम उसके एहसानात को याद करते हुए अपने अच्छे चरवाहे के पीछे पीछे चल, ये जानते हुए कि खा आंधियां आए या तूफान, मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, मुझसे दस्तबरदार नहीं होगा। सारी दुनिया में परेशानी, अफरा तफरी, दुख और तकालीफ और बीमारियां, कहत, रुपए पैसे की किल्लत, खुराक का ना होना पॉसिबल है। लेकिन जब खुदावंद मेरा बादशाह और मेरा चौपान हो जाए, तो फिर मुझे किसी चीज की परवाह नहीं कि मेरी जरूरतें कहां से पूरी होंगी। मेरी दुआ है कि खुदावंद हमें अपनी फरमाबरदारी में ले चले, अब डर और खौफ हम बख्शे, ताकि खा कैसे ही हालात क्यों ना हो, ये जानते हुए कि वी आर अंडर कंस्ट्रक्शन, खुदावंद के साथ वफादारी से हो चले, ताकि वक्त आने पर वो हमें सरफराज करे और हमारी जिंदगियों से हमारे खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तवज्जे और गौर से सुनने के लिए और हमारे साथ ऑनलाइन इस बाइबल स्टडी में शरीक होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको खूब बरकत बख्शे और अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।